हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास मैथमेटिक्स क्लासेस। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपको कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसका ऑर्डर 1 है और डिग्री जो है 1 से ज़्यादा है, तो उसका जनरल और सिंगुलर सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। वहाँ पे हमने एक आपको स्पेशल फॉर्म बताई थी, क्लेरेट्स फॉर्म। तो अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लेरेट्स फॉर्म में है तो उसका जनरल और सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सिंगुलर सॉल्यूशन की। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो और उसको आप जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट्स आते हैं उनको कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू देने से ना मिले, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि ये हम लोग निकालते कैसे हैं। तो जहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन का नाम आएगा वहां पर दो चीजें आएंगी। एक आएगा पी डिस्क्रिमिनेंट और एक आएगा सी डिस्क्रिमिनेंट। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब ये क्या होते हैं? तो पी डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी हेल्प से। कैसे निकालेंगे? तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है या उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख लें, मतलब P में क्वाड्रेटिक, तो P का मतलब यहां पर dy बाई dx होता है। तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो P डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जो C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन है वो हम लोग निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से। तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन है, अगर आप उस जनरल सॉल्यूशन को इस फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। तो अगर जनरल सॉल्यूशन को हम C में क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकें, यहां पर C जो होगा ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा जो जनरल सॉल्यूशन में होगा। तो अगर C में क्वाड्रेटिक बन जाता है तो C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग P डिस्क्रिमिनेंट और C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन निकाल लेंगे अगर हमारे पास P या C में क्वाड्रेटिक बनता है। अगर क्वाड्रेटिक नहीं बनता है तो उस केस में कैसे निकालेंगे वो अभी हम आगे बताएंगे। तो अब हमारे पास P और C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन आ गई। अब बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की। तो ऐसा फैक्टर दोनों में देखिएगा जो दोनों में सिर्फ एक बार आए और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा फैक्टर जो होगा वो हमारी गिवन इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए आप ये याद रख सकते हैं, इसको हमने पीछे बहुत डिटेल में बताया है। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके पीछे के वीडियोस देखिएगा तो आपको आगे की चीजें बेहतर समझ में आएंगी। तो जहां पर P डिस्क्रिमिनेंट आएगा वहां पे आप ये याद रखिएगा ई टी स्क्वायर सी, और यहां पे याद रखिएगा ई एन स्क्वायर सी क्यू। ई का मतलब होता है इनवेलप। ऐसा फैक्टर जो दोनों में एक बार आए और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। ऐसा फैक्टर जो P डिस्क्रिमिनेंट में क्या है? ट्वाइस है और C डिस्क्रिमिनेंट में एब्सेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं टैक लोकस। और ऐसा फैक्टर जो P डिस्क्रिमिनेंट में एक बार आए और इसमें क्या आ जाए? 28 आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कस्प लोकस। और ऐसा फैक्टर जो इसमें स्क्वायर्ड हो लेकिन P डिस्क्रिमिनेंट में एब्सेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नोडल लोकस। तो इसके लिए हमने पीछे वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें आप जाकर के इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा P डिस्क्रिमिनेंट और C डिस्क्रिमिनेंट में वो फैक्टर जो दोनों में एक बार आए और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्लेरेट्स फॉर्म में है, तो क्लेरेट्स फॉर्म में अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस केस में
P और C डिस्क्रिमिनेंट ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं। तो अगर क्लैरेंस फॉर्म में है तो उस केस में आप किसी भी एक से सिंगुलर सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अगर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो P में क्वाड्रेटिक नहीं है, तो उस केस में कैसे हम लोग P डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन फाइंड करेंगे। तो आपके पास इस टाइप की एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी, तो आप क्या करेंगे, उसको P के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी और जो आपकी गिवन इक्वेशन होगी, वहां से P को एलिमिनेट करके आप लोग P डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपको C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो है phi x y c इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इसको हम C के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से C को एलिमिनेट करके हम लोग C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए इन चीजों को हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल एंड singular solution of the differential equation sin px cos y is equal to cos px sin y plus p। तो जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोगों को क्या निकालना है, जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज sin px cos y माइनस cos px sin y इज इक्वल टू p। तो ये वाला टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। अब देखिए sin a cos b माइनस cos a sin b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin a माइनस b इज इक्वल टू p। सो px माइनस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स p और y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस साइन इनवर्स p। तो इस तरह से जो गिवन इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आपको पता हो, ध्यान हो, तो ये क्या है, ये क्लैरेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। क्लैरेंस फॉर्म क्या होती है, क्लैरेंस फॉर्म होती है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लैरेंस इक्वेशन। और इसका जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे हमने बताया हुआ है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग P को डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं C से, जहां पर C कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। तो ये आपकी जो है क्लैरेंस फॉर्म है। सो इट्स जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू cx माइनस साइन इनवर्स c। तो ये तो हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की। तो जैसा मैंने बताया, जब आपके पास अगर इक्वेशन क्लैरेंस फॉर्म में है तो P डिस्क्रिमिनेंट और C डिस्क्रिमिनेंट दोनों आइडेंटिकल होते हैं, तो कोई भी एक आपको निकाल लेना। तो यहाँ पर हम लोग C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे उसका हमने आपको तरीका बताया है। आप गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, जो जनरल सॉल्यूशन आपने निकाला होगा, आप क्या करेंगे, उसको C के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उससे और इस इक्वेशन की हेल्प से C को एलिमिनेट कर लेंगे। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू C। तो ये y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस साइन इनवर्स C का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस C स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से C को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से C की वैल्यू निकालते हैं। सो अंडर रूट 1 माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x हो जाएगा और 1 माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर एंड C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हैं, सो C स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और c इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह से ये c की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो y इज इक्वल टू सी एक्स, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स c एंड c इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। तो इस तरह से ये हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से अगर हमारा इक्वेशन क्लेयर्स फॉर्म में है तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 9p स्क्वायर 2y माइनस y ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 4 3 माइनस 5। यहाँ पे p का मतलब dy बाई dx है। इसका हमें जनरल और सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सॉल्वेबल फॉर p है। तो यहां से सबसे पहले हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं x और y के टर्म में। सो p स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए 4 अपॉन 9 3 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई ऑफ होल स्क्वायर, और p इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन 3 माइनस वाई होल पावर 1/2 अपॉन 2 माइनस वाई, और p मीन्स dy बाई dx। तो ये एक सिंपल सी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है x और y में। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या करिए, y वाले टर्म एक साइड कर लीजिए और x वाले टर्म एक साइड कर लीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस वाई होल पावर 1/2 dy इज इक्वल टू dx। इसको इंटीग्रेट करने पर से पहले थोड़ा सा काम कर रहे हैं। यहाँ पे 3 माइनस वाई है तो यहाँ पे भी हम 3 माइनस वाई बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें क्या करिए, 1 ऐड कर लीजिए 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 3 माइनस वाई होल पावर 1/2 dy इज इक्वल टू dx। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस वाई टू द पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई टू द पावर हाफ माइनस 3 माइनस वाई टू द पावर माइनस हाफ dy इज इक्वल टू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेटिंग तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सो 3 माइनस वाई टू द पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए सो प्लस माइनस 3/2 एज इट इज। 3 माइनस वाई टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 3 माइनस वाई टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 3 माइनस वाई टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस प्लस कर देते हैं, ठीक है। 3 माइनस वाई टू द पावर हाफ अपॉन हाफ इज इक्वल टू x प्लस सी, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 3/2 माइनस 2/3 3 माइनस वाई होल पावर 3 हाफ प्लस 2 3 माइनस वाई होल पावर हाफ इज इक्वल टू x प्लस सी। तो आप चाहें तो 2/3 बाहर ले लेते हैं। सो प्लस माइनस 3 माइनस वाई टू द होल पावर 3 हाफ प्लस 3 टाइम्स 3 माइनस वाई टू द पावर हाफ इज इक्वल टू x प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें से हमने 3 माइनस वाई टू द पावर हाफ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा -3 माइनस वाई एंड प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस सी।
-3 कैंसिल है, y हो जाएगा यहाँ पे, सो y टाइम्स 3 माइनस वाई टू द पावर हाफ इज इक्वल टू x प्लस सी। अब आप चाहें तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, सो वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब बात करते हैं हम लोग सिंगुलर सोल्यूशन की। तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर हमारे पास क्लेरेट्स फॉर्म में इक्वेशन नहीं है तो हमें वहां पर P डिस्क्रिमिनेंट एंड C डिस्क्रिमिनेंट दोनों रिलेशन हमें वहां पे फाइंड करनी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। इसका अगर हम होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो आएगा सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला टर्म इधर ले लीजिए, माइनस वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है सी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन क्या हो जाएगी यहां पर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b यहाँ पे क्या है, b यहाँ पर 2x है, सो b की जगह आ जाएगा 2x। तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, ए यहाँ पे 1 है, और c क्या है, c है पूरा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। सो 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। सो y स्क्वायर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। अब बात करते हैं P डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन की। तो ये आप कहां से निकालेंगे, ये हम निकालेंगे जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां से। तो इसको भी आप देख सकते हैं, इसको हम P में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b होता है जो p का कोफिशिएंट होता है, तो p इसमें है ही नहीं तो वो कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। माइनस 4, a क्या है, a होता है जो p स्क्वायर के साथ होता है, तो p स्क्वायर के साथ है 9 2 माइनस वाई ऑफ होल स्क्वायर, और c है हमारा, इस टर्म को उधर ले लीजिएगा तो हो जाएगा -4 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2 माइनस वाई ऑफ होल स्क्वायर इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। तो अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगुलर सोल्यूशन की। तो जैसा हमने बताया था कि हमें वो फैक्टर लेना है जो P और C डिस्क्रिमिनेंट में एक बार आए। तो आप देखिए यहाँ पर 3 माइनस वाई जो है P डिस्क्रिमिनेंट में एक बार आ रहा है और एक ही बार जो है वो इसमें आ रहा है। इसका मतलब 3 माइनस वाई इक्वल टू 0 जो होगा ये हमारा रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन होगा। तो एक लाइन लिख लेते हैं, फैक्टर 3 minus y occur only once in both P and C discriminant। सिर्फ यही ऐसा फैक्टर है जो दोनों में एक ही बार आ रहा है। सो हेंस 3 minus y equal to 0, that is y equal to 3 is the required सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो y इक्वल टू 3 है ये गिवन PD को सेटिस्फाई भी करेगा, क्योंकि y इक्वल टू 3 तो dy बाई dx 0 आ जाएगा, मतलब P की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब y इक्वल टू 3 लेंगे तो आपका राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, P 0 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सोल्यूशन है ये गिवन PD को सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसमें कोई कांस्टेंट भी नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। बाकी जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो जैसा कि मैंने बताया था P डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको ये याद रखना है और C के लिए आपको ये याद रखना है। तो अगर हम देखें जैसे y स्क्वायर यहाँ पे है, इसमें y नहीं है,
तो जो टर्म यहाँ पे स्क्वायर्ड होता है और अगर वो सी डिस्क्रिमिनेंट में एब्सेंट है तो वो क्या हो जाता है, वो होगा आपका टैग लोकस। तो y इक्वल टू 0 जो है वो टैग लोकस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पिछले वीडियोस में इन पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, तो आप लोग जा करके उन क्वेश्चंस को देखिएगा तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The general and singular solution of p square 1 minus x square equal to 1 minus y square। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्वेबल फॉर p है। यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और p इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो p मीन्स dy बाई डी एक्स। तो यहां से क्या करेंगे, हम y वाले टर्म एक साइड कर लेंगे और x वाले टर्म एक साइड, मतलब ये एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम लोग ले सकते हैं dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो इसको उधर ले आओ। तो डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जब इधर लाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। सो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेटिंग इट, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स वाई माइनस प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो वो भी हमने ले लिया साइन इनवर्स c। नाउ अब साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स x, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं साइन इनवर्स y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस होगा तो माइनस ले लेते हैं, इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी। सो दिस इंप्लाइज दैट वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये जो है गिवन इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। इसको चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस माइनस 2 सी एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। या आप इसको इस तरह से लिख लीजिए सी स्क्वायर प्लस माइनस 2 सी एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे वाई स्क्वायर इधर ले आएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा गिवन इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। अब बात करते हैं सिंगुलर सोल्यूशन की। तो उसके लिए हमें चाहिए सी डिस्क्रिमिनेंट एंड पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। नाउ सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन निकालते हैं। तो सी डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया ई एन स्क्वायर सी क्यूब। ठीक है, तो सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b क्या है, b है आपका प्लस माइनस 2x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a इज 1, c है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो ये आ गया सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। अब बात करते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन की। तो पी डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है ई टी स्क्वायर सी। ये जरूर याद रखिए, इससे आपको पहचानने में आसानी होगी कि कौन सा सिंगुलर सोल्यूशन है, क्या टैग लोकस है वहां पे, क्या नोडल लोकस है। ठीक है, तो पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन हम निकाल लेंगे गिवन इक्वेशन से। तो वो भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी मतलब पी का कोफिशिएंट, तो पी वहां पे है नहीं तो 0 हो जाएगा, माइनस 4a। ए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और सी क्या है, सी है माइनस टाइम्स 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको आप फैक्टर फॉर्म में लिखिए, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने पी और सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन फाइंड कर लिया। अब ये देखिए कि कौन सा फैक्टर जो है दोनों में एक ही एक बार आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1 माइनस एक्स सी डिस्क्रिमिनेंट में है, 1 माइनस एक्स पी में भी है, 1 प्लस एक्स सी में भी है, और 1 प्लस एक्स पी में भी है। तो यही दो फैक्टर ऐसे हैं जो दोनों में एक ही एक बार आ रहे हैं। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, द कॉमन फैक्टर अकरिंग, आप इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए और इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। द कॉमन फैक्टर अकरिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2 अकरिंग वंस लिख लीजिए। द कॉमन फैक्टर अकरिंग वंस इन 1 एंड 2 represents सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, वो कॉमन फैक्टर जो दोनों में एक ही एक बार आएगा वही सिंगुलर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। वहां पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वो करेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हेंस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आर द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन है कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू वाई पी स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड इट्स सिंगुलर सॉल्यूशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू v एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू u। तो जब y स्क्वायर इक्वल टू v ले लेंगे तो यह आ जाएगा 2y dy इज इक्वल टू dv एंड 2x dx इज इक्वल टू du। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो p भी चेंज हो जाएगा। सो p निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा y dy अपॉन x dx इज इक्वल टू dv अपॉन du। सो y मीन्स अंडर रूट v और x क्या है हमारा अंडर रूट u, और इसको हम लोग स्मॉल p लिखते हैं, इसको हमने कह लिया कैपिटल P, वेयर कैपिटल P मीन्स dv अपॉन du। सो यहां से स्मॉल p की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट u अपॉन अंडर रूट v p। सो आप क्या करिए, ये सारी वैल्यूज उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 में रखिए तो एक्स स्क्वायर की जगह u रखेंगे, y की जगह लिखेंगे अंडर रूट v, और स्मॉल p की जगह लिखेंगे अंडर रूट u अपॉन अंडर रूट v कैपिटल P।
और x की जगह आ जाएगा अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू y है अंडर रूट v और पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो जाएगा u अपॉन v कैपिटल पी स्क्वायर। तो अब ये देखिए अंडर रूट v यहां से बाहर ले लेते हैं, सो u अपॉन अंडर रूट v हो जाएगा v माइनस पी यू इज इक्वल टू u अपॉन अंडर रूट v कैपिटल पी स्क्वायर। सो u अपॉन अंडर रूट v कैंसिल हो जाएगा, सो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, सो v इज इक्वल टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको उधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा पी यू प्लस पी स्क्वायर। और ये जो है क्लेरेट्स फॉर्म है, क्लेरेट्स फॉर्म होती है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। यहाँ y का काम v कर रहा है, x का काम u कर रहा है, तो क्लेरेट्स फॉर्म में है, सो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इट्स जनरल सोल्यूशन इज, तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, p को डायरेक्ट c से रिप्लेस कर देंगे, तो सी यू प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट में क्या करेंगे, v की जगह लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी यू की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा जनरल सोल्यूशन। अब बात करते हैं सिंगुलर सोल्यूशन की। तो सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, P और C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए C में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन आप निकाल सकते हैं। तो C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b क्या है, b होता है जो c के साथ है, तो c का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा माइनस 4a, a होता है c स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a यहाँ पे 1 हो गया और इसको उधर ले लीजिए, तो c हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। अब बात करते हैं P डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन की, तो वो यहां से मिलेगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको हम P में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखिए गिवन इक्वेशन को हम लोग लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में P के, तो y पी स्क्वायर, तो p वाला टर्म देख लेते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इधर ले लेते हैं, तो पी एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये भी देखिए p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग p डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन निकाल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से। सो p डिस्क्रिमिनेंट मतलब ई टी स्क्वायर सी इज, तो p डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ पर एक्स क्यूब है माइनस 4 ए यहाँ पे y है और c की जगह है माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो एक्स की पावर 6 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा और इसको 3 दे दीजिएगा। तो P डिस्क्रिमिनेंट एंड C डिस्क्रिमिनेंट में ये देखिए कौन सा फैक्टर जो है कॉमन है और एक ही एक बार आ रहा है, तो x पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर, एक्स पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर, ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, एक ही बार आ रहा है, तो यही हमें क्या देगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। सो लिख सकते हैं हियर द फैक्टर x पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर occurs only once in both P and C discriminant, ठीक है,
यही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में एक बार आ रहा है। सो हैंस x की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। ये जो है रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक फैक्टर और है x, तो यहाँ पर देखिए x क्या आ रहा है, स्क्वायर्ड है, यहाँ पर x है ही नहीं। तो देखिए ऐसा कौन सा फैक्टर जो p डिस्क्रिमिनेंट में हो और c में एब्सेंट हो। तो देखिए टी स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो ये जो x है देखिए ट्वाइस है, स्क्वायर्ड है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 जो है वो टैक लोकस हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए इसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। सो x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर टैक लोकस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये स्क्वायर्ड आ रहा है p डिस्क्रिमिनेंट में और एब्सेंट है c डिस्क्रिमिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, solve and examine for singular solution of the differential equation xp square minus x minus a of whole square equal to 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्वेबल फॉर p है, यहाँ से आप p की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस a ऑफ होल स्क्वायर अपॉन x। सो p इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस ए अपॉन अंडर रूट एक्स, और p का मतलब है dy बाई dx, और x अपॉन अंडर रूट एक्स को लिखेंगे अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन अंडर रूट एक्स, और dy इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन अंडर रूट एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। On integrating it we get, तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा, सो 2/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट एक्स, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, इस c को आप इधर ले लीजिए। सो y माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ से हम 2/3 अंडर रूट एक्स ये कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 आ जाएगा a, और दोनों साइड क्या करिए आप स्क्वायर कर लीजिए। सो y माइनस सी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 x माइनस 3a ऑफ होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो अब बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें C डिस्क्रिमिनेंट एंड P डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन हमें फाइंड करनी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप C में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको आप होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए। सो y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cy इज इक्वल टू 4/9 x माइनस 3a ऑफ होल स्क्वायर, और इसको आप इस तरह से लिखिए c स्क्वायर माइनस 2cy प्लस y स्क्वायर माइनस 4/9 x माइनस 3a ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन क्या हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b यहाँ पर माइनस 2y है, स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर माइनस 4a, a यहाँ पर 1 है, और c है आपका y स्क्वायर माइनस 4/9 x माइनस 3a ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4y स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 16/9 x माइनस 3a ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और x माइनस 3a ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ गई C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। तो P डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन फाइंड कर लेते हैं।
तो पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो पी में क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। यहाँ पे p का कोई टर्म नहीं है तो b तो 0 हो गया, -4a यहाँ पर x है और c क्या है, c है -x माइनस a ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस a ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया सी पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। अब देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है और जो एक ही बार आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यार यहाँ पे x एक बार है, एक ही बार x यहाँ पर है। सो x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। क्यों हो जाएगा x इक्वल टू 0 सिंगुलर सॉल्यूशन, क्योंकि हमने आपको बताया है वो फैक्टर जो p और c डिस्क्रिमिनेंट में सिर्फ और सिर्फ एक बार आए वही हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जो फैक्टर x है ये जो है p और c में सिर्फ एक ही बार आ रहा है, x इक्वल टू 0 जो है वो रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोस मिलती रहें।